आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस तटरेखा लंबी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी तटरेखा लगती है। अब एक आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि तटरेखा वाले राज्य कितने भारत में? तो आपसे पूछा जाए कि तटरेखा वाले राज्य कितने हैं, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नो। ठीक है ना, भारत की यहां पर बेटा समुद्री तट के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 9 राज्यों की सीमा लगती है। अब उसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिएगा फटाफट से। आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की सीमा यहां पर भारत की समुद्र तट से लगती है, या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा है जिसकी सीमा आपके फ्रेंड्स किससे नहीं लगती है? समुद्री तट रेखा से नहीं लगती। तो आपका फ्रेंड्स गोंगू ताऊ, गोंगू ताऊ, आप मक्के खाओ, आप मक्के खाओ, आपका फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगी? इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का फ्रेंड्स यहां पर गो से बन गया गोवा, गु से बन गया गुजरात, ठीक है, ता से बन गया तमिलनाडु, आपका फ्रेंड्स इसके बाद में ऊ से बन गया उड़ीसा, आ से बन गया आंध्र प्रदेश, आ से क्या बन गया? आपका फ्रेंड्स यहां पर आंध्र प्रदेश बन गया। इसके बाद में फ्रेंड्स यहां पर मैं से बन गया महाराष्ट्र, मैं से क्या बन गया? महाराष्ट्र बन गया। इसके बाद में कैसे बन गया? केरल, और कैसे बन गया? कर्नाटक। ठीक है ना, कैसे बन गया आपका फ्रेंड्स? कर्नाटक और केरल। और खाओ इसके अंदर क्या है बेटा? साइलेंट है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर 9 राज्य हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है? भारत की तटरेखा के साथ लगती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गुजरात राज्य जिसकी सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है। चले अगले क्वेश्चन पर। नहीं लिखा गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में इसको कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि गाय के दूध में पीला रंग होता है किसके कारण? कैसीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग होता है आपका फ्रेंड्स कैरोटीन के कारण। और लोशन, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लोशन है, ये क्या है? मेहंदी के अंदर पाया जाता है। और मेहंदी में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पत्तियों का जो रंग लाल होता है, क्या होता है? पत्तियों को, यहाँ पर पत्तियां जब सूखती हैं, सूखने के बाद में जो लाल रंग आता है वो इसी के कारण आता है। ठीक है ना, सूखने के बाद में जो लाल रंग आता है वो किसके कारण आता है? लहसुन के कारण आता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैसीन। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्रंथि। जब बेटा हम लोगों को अचानक से बहुत ज्यादा खुशी मिल जाए या एकदम से बहुत ज्यादा दुख हो जाए, तो उस टाइम पर हमारा यहाँ पर ब्लड प्रेशर है वो एकदम से या तो डाउन होता है या एकदम से अप होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? आपातकालीन ग्रंथि करती है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अग्नाशय के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। ठीक है ना, और ये क्या करती है? ये हमारी बेटा ब्लड, यहाँ पर क्या? ब्लड शर्करा को मेंटेन करने का काम कौन करती है? तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन करता है। आपका फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है, रिलीज होता है। और जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर फ्रेंड्स आयोडीन की कमी के कारण, जिसके अंदर क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण गलघेटू या घेंगा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का पहला मुगल सम्राट था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बाबर। बिल्कुल सही है। 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया किसने? बाबर ने। और पानीपत की पहली लड़ाई के साथ क्या? पानीपत की पहली लड़ाई के साथ भारत में क्या रखी थी बेटा? मुगल शासन की नींव रखी। इसके साथ ही इसी लड़ाई में सबसे पहली बार भारत में तोपों का इस्तेमाल हुआ। तोपों का इस्तेमाल सबसे पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर के शासनकाल में। ठीक है ना, इसके बाद में सेकंड नंबर पर कौन है? आपका फ्रेंड्स सेकंड नंबर पर है हुमायूं। थर्ड नंबर पर कौन है? अकबर। फोर्थ नंबर पर कौन है? जहांगीर। और फिफ्थ नंबर पर कौन आता है? आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शाहजहां।
5th नंबर पर कौन आता है, साजा। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा कौन सा मच्छर है मलेरिया परजीवी का वहन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मलेरिया, यहाँ पर मलेरिया जो परजीवी है उसका वहन कौन से मच्छर के द्वारा किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक बात हमेशा याद रखना कि यदि आपको ऑप्शन में नर दिया है, नर वालों को तो आप सीधा सीधा काट सकते हैं क्योंकि नर मच्छर कभी भी नहीं काटते। फर्स्ट जो बात आपकी है कि नर मच्छर कभी नहीं काटते, हमेशा कौन सी काटते हैं, मादा मच्छर ही काटती हैं। और यहां पर कौन से मादा मच्छर है जो मलेरिया रोग फैलाती है, तो लिख लीजिएगा मादा एनाफिलीज मच्छर है जो मलेरिया का कारण है, ठीक है ना। और मलेरिया के कारण क्या इफेक्टेड होता है, मलेरिया के कारण इफेक्टेड होता है स्पेनल, पलिया या तिल्ली। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किससे प्रभावित होता है, यहाँ पर प्रभावित होता है मलेरिया रोग से, ठीक है। इसके बाद में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी दवाई दी जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर आपका बेटा क्लोरोक्विन, ठीक है ना, क्लोरोक्विनिन जो दवा है वो दी जाती है किसके लिए, मलेरिया रोग के लिए। अब आपका मादा एंडीज एजिप्ट है, ये किसका कारण है, तो इसके कारण आपका फ्रेंड्स डेंगू बुखार, ठीक है ना। डेंगू बुखार फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है, एडिस नामक का मच्छर होता है, मादा एंडीज। इसके बाद में चिकनगुनिया भी कौन फैलाती है, तो चिकनगुनिया को फैलाने का काम भी कौन करता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है इसी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर चिकनगुनिया, येलो फीवर और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर डेंगू बुखार को फैलाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ये आपका बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। ये हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1835 का अधिनियम आपका फ्रेंड्स अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो 1835 अधिनियम आपका फ्रेंड्स किसके, मैकाले के मिंटस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बात आपको सुननी जरूरी है कि यहां पर एसएससी के अंदर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि भारत के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं, आपसे यह बात नहीं पूछी जाएगी कि भारत के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संवैधानिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में आता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर संवैधानिक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अधिकार है वो 32 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस में आता है, 23 और 24 में आता है, ठीक है ना। 23 और 24 में क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। तो आप लोग सभी बेटा इन मौलिक अधिकारों को पढ़ लेंगे, ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या, एक करेक्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार एक क्या है, मौलिक अधिकार है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर आप लोग ध्यान से सुनते चलें कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज किस प्रकार से पढ़ने हैं उनके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। आपको साथ साथ प्लानिंग भी बताई जाएगी कि आपके एग्जाम के जब लास्ट के समय बचे तो लास्ट के समय में हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है कि हम लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे रिलेट करता है, तो भारत के दुग्ध उद्योग से, ठीक है ना। भारत के दुग्ध उद्योग से कौन रिलेट करता है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम आपका फ्रेंड्स 1970 में आया था, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में भारत आया। इसके साथ ही कौन लेके आया, वर्गीस कुरियन, ठीक है ना। वर्गीस कुरियन के द्वारा आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और आपका फ्रेंड्स ये कौन सी क्रांति में आता है, श्वेत क्रांति में। कौन सी क्रांति में आता है, श्वेत क्रांति में, इस बात को भी याद रखेगा। और अगली जो बात आती है कि जितनी भी आपकी क्रांतियां हैं साथ ही उन क्रांतियों को लाने वाला कौन है, चाहे वो आपकी यहाँ पर है श्वेत क्रांति के बाद जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो बात बता रही हूँ इस बात को नोट कर लीजिएगा। जितनी भी क्रांतियां हैं, हरित क्रांति है वो किसके कारण आई, श्वेत क्रांति है वो किसके कारण आई, यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी नीली क्रांति उसके जनक कौन है। जितनी भी क्रांतियां हैं और उनके जनक वो सभी आपको याद करने हैं। और इसके साथ ही किस सन के अंदर कौन सी क्रांति लाई गई वो आप याद करेंगे, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है, ठीक है ना। आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे कि किस हिसाब से आपके एग्जाम के अंदर बेटा
आज आपसे सारे डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं और आपको वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि आपका किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जिन्हें क्या जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही राजा राम मोहन राय को बेटा राजा के नाम से जाना जाता है। राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना। राजा की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा इन्हें दी गई थी। इसके साथ ही आपका बेटा बाल गंगाधर तिलक को कौन सी दी गई है, लोकमान्य की उपाधि, ठीक है ना। लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई है, बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान अनुच्छेद नंबर 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन को सुने और साथ ही फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मैं जो आप लोगों को ये कहने लग रही हूँ बेटा, आपका यहाँ पर कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स हैं जो हिस्ट्री से आपके रिलेट करेंगे, वो चीजें मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रही हूँ उनको आप कॉपी में साइड में लिख लें, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद नंबर 80 आपका बेटा किससे रिलेट करता है, राज्यसभा से रिलेट करता है। अनुच्छेद नंबर 80 किससे रिलेट करता है, राज्यसभा से रिलेट करता है। और आपका फ्रेंड्स अगली जो बात आती है कि राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। और आपकी फ्रेंड्स इसकी जो आयु है, मिनिमम जो एज बोली जाती है, मिनिमम एज कितनी है, यहाँ पर बेटा 30 वर्ष। मिनिमम एज कितनी है, 30 वर्ष है, इस बात को याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत में नीली क्रांति, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कह के आई थी कि बेटा आज आप लोगों के साथ वो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए जरूरी है और किस हिसाब से आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि उनको आप लिखें कॉपी में कि भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हीरालाल चौधरी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कभी नहीं कराया, आज मैं खुद बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आज को आपको फर्स्ट टाइम करा रही हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में आज फर्स्ट टाइम करवाया है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिए, कोई बच्चा पहले कर चुका है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी क्लास में आज ये फर्स्ट टाइम आपको करवाया। लिख लीजिएगा इसको कि आपका बेटा भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, हीरालाल चौधरी को जानते हैं। इसके बाद में MS स्वामीनाथन को किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हरित क्रांति के, ठीक है ना। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किसको, MS स्वामीनाथन को, किसमें, भारत में। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स वर्गीस कुरियन है, ये किससे रिलेट करते हैं आपके फ्रेंड्स यहाँ पर श्वेत क्रांति। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है वो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किससे रिलेट करता है, वर्गीस कुरियन से। अब बच गया कौन, सेम पेत्रो, यहाँ पर क्या, सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा लिख लीजिएगा कि भारत में सूचना क्रांति का जनक, भारत में सूचना क्रांति का जो जनक है, सूचना क्रांति का जनक माना जाता है आपका फ्रेंड सेम पित्रोदा को, ठीक है ना। आपका ये दोनों क्वेश्चन है ना, ये जो दोनों आपको क्वेश्चन करवाए, एक तो क्या भारत में नीली क्रांति का जनक किसे को जाना जाता है, और साथ ही भारत में सूचना क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि मैंने आज अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम करवाए। इन दोनों क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का कॉपी आपके एग्जाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड सेम पित्रोदा कौन है, भारत में सूचना क्रांति के जनक, और यहाँ पर क्या, हीरालाल चौधरी कौन है, नीली क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, आप लोगों से बेटा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी तैयारी कैसी की है, कैसी नहीं की है। आज ये मान के चलिए कि आप एग्जाम देने लग रहे हैं, ठीक है ना। आज आपका ये मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट को आप पूरा अटेंड कीजिए और फिर अपने आप को जज कीजिए कि इतने दिन की मेहनत जो आपने की है आप उसमें कहां पे स्टैंड करते हैं, ठीक है ना। जो पुराने बच्चे हैं वो भी अपने आप को आकी हैं, और जो नया बच्चा आज क्लास में आया है
आप खुद को आंक के जाइए कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मेटेनचेरी महल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। मेटेनचेरी महल है, उसको डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हवा महल कहां पर है, जयपुर में स्थित है। हवा महल कहां पर स्थित है बेटा, जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो सभी बच्चे लिखेगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने, ठीक है ना। औरंगजेब के द्वारा क्या करवाया गया था, बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कहां पर, आपका फ्रेंड्स यहां पर है, किसके द्वारा, बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में किसके द्वारा करवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर औरंगजेब। औरंगजेब को किसके नाम से जाना जाता है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। औरंगजेब को हम किसके नाम से जानते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इसके साथ ही आपका बेटा फतेहाबाद की मस्जिद किसने बनवाई है, लिख लीजिएगा। फतेहाबाद की मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई है, तो फतेहाबाद की जो मस्जिद है ना वो बनवाई गई है हुमायूं के द्वारा। और ये फतेहाबाद की जो मस्जिद है ना, ये बेटा आपकी हरियाणा वाला फतेहाबाद नहीं है, ये फतेहाबाद कौन सा है, पंजाब का, ठीक है ना। फतेहाबाद की जो मस्जिद है, आपसे पूछ ली जाए कि हुमायूं के द्वारा जो फतेहाबाद की मस्जिद बनवाई गई है वो कहां पर है, तो वो आपकी पंजाब में स्थित है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड जहांगीर महल, आगरा का किला, ये किसने बनवाया, तो जहांगीर का जो महल है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका आगरा का किला, ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तो ये बनवाए गए हैं आपके फ्रेंड्स किसके द्वारा, यहां पर अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन में आज पहली बार आए, आप सभी याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, शाम को 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, उसी में आपका बेटा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाई गई है, तो लिख लीजिएगा मेरे लाडलो, ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई 2019 को यहां पर क्या बनाई गई है, 31 जुलाई 2019 को शहीद भगत सिंह की, सॉरी उधम सिंह की 120वीं जयंती बनाई गई है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा।